बिहार में चुनाव हो रहे हैं और मैदान में नेता दम ठोक रहे हैं। आज हम पूर्णिया में हैं और हमारे साथ जो नेता हैं वो कभी कानून की किताबों में आरोपी कहलाए तो कभी जनता की नजरों में रॉबिन हुड। बिहार में 6 बार के सांसद, जिस पूर्णिया में हमारी मौजूदगी है वहां से 4 बार लोकसभा के लिए आप चुने गए। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद आप वहां भी होकर आए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश के राज में सबसे ज्यादा निशाने पर यादव नेता हैं। वैसे आपके 2024 में दिए गए चुनावी हलफनामे में आप पर 41 मामले भी लंबित हैं। जेल में रहकर चुनाव लड़ा और एक बार जेल में रहकर चुनाव जीतकर रिकॉर्ड भी बनाया है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेताजी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार गी, अस्सलाम वालेकुम। बाहुबलियों की बड़ी चर्चा है। एक दौर में बिहार में बाहुबली नेता के तौर पर आपकी भी पहचान पहले सवाल तो अभी सुनिए ना, बाहुबली हैं या फिर नहीं हैं? उस दिन मरना पसंद करेंगे। इस शब्द का चयन मेरे लिए मौत है। फर्स्ट, मैं जिस फैमिली से आता हूं वो देश के बड़े जमींदार फैमिली में से। यदि 100 फैमिली होंगे तो उसमें हम भी आते हैं। हम लोग मथुरा से भरको आए, बांका आए, वहाँ से फिर हम लोग कामत पर आए अंग्रेज के बाद। आनंद मार्गी परिवार से आते हैं। हमारे पास कुछ हो ना हो, मेरे परिवार ननिहाल ददियाल के पास बहुत कुछ है। अरे आपके पास इतना है तभी तो पैसा बांटते हैं हर जगह। आनंद मार्ग स्कूल में मैं पढ़ता हूँ जी। टॉपर रहा हूँ, जीनियस रहा हूँ। टेलीप्रिंटर देख करके स्पीच नहीं देता हूँ। हाँ। इस देश या देश अभागा है कि जो कभी कोई सीएम बिना किताब लेके पढ़ता है तो कोई पीएम टेलीप्रिंटर लेके देखता है। शब्दों का चयन मुझे आता है, मर्यादा में लांघता नहीं हूँ, टीआरपी के लिए कुछ बोलता नहीं हूँ, सच बोलता हूँ। और दुनिया में लगभग 123 करोड़ लोग मुझको देखते हैं। कल 123 करोड़ मिलियन व्यूज था पप्पू यादव का। कल था आपका? कल इतना ज्यादा व्यूज। सोशल मीडिया की पूरी टीम काम कर रही है। मेरा कोई टीम नहीं। हाँ, मैं कोई 1 रुपया तो कहाँ से इतना बड़ा आंकड़ा निकाल के लाए आप? भैया ये तो आपके मोबाइल पर, गूगल पर निकाल के चेक कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत? आपकी टीआरपी अभी मैं मंगा देता हूँ। हम लोग दिल्ली से इतने दूर आपके पूर्णिया इलाके में आए हुए हैं, आपकी टीआरपी नहीं रहती तो कौन आता यहाँ पर? भैया चित्रा जी, आप मेरे घर पे भी आए हुए हैं। बिल्कुल, दिल्ली में एक बार नहीं, आपसे कितने बार बेटा रूबरू हुआ है। 28 रूम मेरे हैं जहाँ पर पूरे देश का गरीब का मैं सेवा करता हूँ। यदि आप बाहुबली की बात करिएगा या किसी भी चीजों की, तो चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के सीएम पर 4 मर्डर केस थे। और वो मर्डर केस उन्हीं के मठ हथियाने को लेकर के था। सीएम बनने के बाद वो मर्डर केस खत्म हुआ। आपके इस देश के होम मिनिस्टर को तरीपार किया गया था। और इस देश के पीएम पर ना जाने कितने दंगे के आरोप लगे थे, जिसमें राजधर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये राजधर्म नहीं है। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल नेता और पॉलिटिकल पार्टी, यदि पप्पू यादव से पूछिएगा तो मुझ पर 90 के पहले एक केस नहीं था। हाँ। मैं 90 में एमएलए बना पहली बार। आज जो मेरे पर केस है वो केस है आचार संहिता का या वो केस है आंदोलन का। ठीक है। एक भी केस पप्पू यादव पर किसी भी तरह का क्राइम, किसी भी तरह की चीजें नहीं है। लेकिन जो बीजेपी पार्टी है, मैं यदि गिनाना शुरू करूं, ठीक है, सेंगर से लेकर जितने लोग मिनिस्टर हैं, जैसे एक संतोष सिंह मिनिस्टर बने जो बाहुबली थे, जो बालू माफिया थे, उनको सासाराम में बीजेपी ने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। एक राजो सिंह अभी मिनिस्टर बने जो आज से 3-4 महीना पहले, 6 साल भर पहले, ठीक है, एक लेडीज की हत्या उन्होंने दिल्ली में की। वो तिहाड़ गए और तिहाड़ से आए तो बीजेपी ने उनको उत्तर मुजफ्फरपुर में मिनिस्टर बनाया। तिहाड़ तो आप भी गए थे ना भैया की बेउर जेल से? तो मैं आपको बता दूं, वो लालू यादव जी की असीम कृपा थी। हाँ। वो झगड़ा, हाँ, वो रगड़ा। और सत्ता जो है ना, कभी जॉर्ज फर्नांडिस साहब को डेनामाइट का सबसे बड़ा आरोपी बना दिया था।
और जब आप लड़ेंगे अंग्रेज को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, अंग्रेज ने क्या कह दिया था? सीधा कहा था ये लोग आतंकवादी हैं। अब इस तरह की बातें करके सुनिए तो ना फिर मेरी आप बात। अनंत सिंह को बचाएंगे ना, वो जेल में चले गए हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं आता हूं वहीं, जब कांग्रेस की सरकार आई और जेपी आंदोलन निभा रहे थे और बड़ी लड़ाई चल रही थी, तो आप जरा मुझको एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। उस वक्त जितने लोग थे सबको रासुका में बंद किया गया, सबको कहा गया ये लोग अंग्रेज आतंकवादी हैं। ये लोग जॉर्ज को क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए? जॉर्ज फर्नांडिस जी। सत्ता के खिलाफ, हाँ, सिस्टम के खिलाफ जब भी आप लड़िएगा तो आप कई तरह के चीजों से, कई तरह के विचारों से सुशोभित हो जाइए। अरे जब आप जेल गए थे उस समय आप ही की विचारधारा वाली सरकार थी, इस पर तो आप बीजेपी को भी मेरी आरोपित नहीं विचारधारा कर वाली सकते हैं। हाँ, मेरी विचारधारा वाली हमारी और लालू यादव जी की 6 महीने के बाद जी कट्टी हो गई थी लड़ाई। विचारधारा देखिए, नदी के दो किनारे, जब लालू यादव जी विपक्ष के नेता बने थे, जी। पप्पू यादव ने एक वोट से लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया, तो कोई कह दे नवल किशोर ऋषिदेव के वोट से एक नेता बने। ठीक है, मतलब तो, आपकी बातों से समझ में आ गया कि पप्पू यादव अपने आप को बाहुबलियों की श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने आप को मसीहा कहलाना चाहते हैं जनता के बीच का। काहे का मसीहा? अब पैसे बांटते हैं आप सर, हमको तो समझ में नहीं आता। जो पैसा नहीं बांटता, जो मदद नहीं करता, जो घर में सोया रहता, दारू पीता है, जो दुनिया का सब कुकर्म करता है, लोग वोट उसे को ही देते हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? तो आप झूठो कुछ बोल देते हैं, जो आप कभी कुछ बोल देंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बताइए। तर्क और तथ्य पर बात करिए। हाँ बिल्कुल। और वो लालू यादव का विपक्ष बनना मेरी जिंदगी नासूर होती चली गई। ठीक है। और वहां से फिर 11 एमएलए लेकर के सीएम हमने लालू यादव जी को बनाए। और उसके बाद राजनीतिक संघर्ष ने कई तरह के उतार चढ़ाव दिखाए। फिर रास्ता अलग हुआ। हम राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे। हम रामविलास जी चीफ सेक्रेटरी जनरल थे रामविलास जी के पार्टी के। देवेगौड़ा और शरद यादव और रामविलास जी जब अलग जनता दल बनाया तो उसके हम सेक्रेटरी थे। हम इसी प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। आप तो हमने पूर्णिया से सपा के सांसद भी आप चुने। 2 बार हम यहाँ 2 बार हमने पार्टी बना के चुनाव लड़ा। हाँ। मुलायम सिंह जी के विचारधारा और कर्पूरी जी के संघर्ष से और जगदेव बाबू के संघर्ष से हम ठीक है आनंद मार्गी रहे। हाँ। अब मसीहा, रॉबिन हुड, ये सब दुनिया में हाँ तब होगा। आज आप कुछ भी कर लीजिए, यदि आप चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, यदि भरका दल्ला नहीं है, दलाली नहीं करना जानते, और यदि आप नफरत और उन्माद पैदा नहीं कर सकते हैं, जाति का बंटवारा नहीं कर सकते, तो आप नेता नहीं है। नेता को दिल्ली और पटना का चमचागिरी करना पड़ता। अपने आप को क्या मानते हैं फिर आप? मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना, इसका मतलब चमचागिरी तो किए नहीं होगा। तो नेता तो है ना। नेता होते हैं तो हम बहुत पहले सीएम बन गए होते, मुख्यमंत्री ही बन गए होते आप अगर नेता होते तो। दोगलई कर लिए होते। कौन सी पार्टी से? किसी पार्टी से बन जाएंगे। इतना आसान है मुख्यमंत्री बन जाना बिहार का? भैया एक बात बोलूं, 84 में हम कटिहार डीएस कॉलेज और मधेपुरा कॉलेज से हम इंटर का एग्जाम किए। हम सलमारी में पढ़ते थे। तो 84-82 से ना मेरा संघर्ष है। अभी किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना एड़ी चोटी का जोर लगा? अब आप अभी कह रहे थे कि हम मोकामा गए। हाँ मोकामा तो हम पिंटू हत्याकांड में भी गए थे जी, पदयात्रा किए थे। उसके बाद नेता ने उन्हीं को आप एक बात दो पिए नहीं, आपने वहां जाके मुकामे में कहा ना यादवों को निशाने पर लिया। पप्पू यादव यादवों वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां अच्छा, जाकर। एक बात बोलिए। हाँ
दिक्कत क्या है कि आप क्या बोलेंगे कहना मुश्किल है। और मेरे शब्दों का चयन याद कीजिए, वहां यादव था ही नहीं, वहां भूमिहार था ही नहीं, वहां धानुक जाति पे हमला हुआ। उसके पहले बारसलीगंज में एक महतो था, उसके पर हमला हुआ। और जिस आतंक का चर्चा हमेशा होता है, जब भी कोई घटना घटती है तो एक ही आतंक का नाम क्यों आता है? एक इसके पहले जो ये जेल गए थे, एक बड़े भूमिहार समाज के 2 लड़कों पर इन्होंने गोली चलाया, उसमें ये जेल गए थे, अनंत सिंह, अनंत जी। और उसी भूमिहार लगभग विवेकानंद एक भूमिहार परिवार था, उसके फैमिली में इन्होंने 9 मर्डर किया। अनंत सिंह ने जी 9 मर्डर किया, 9 लोगों को मरवाया उसके परिवार में। अनंत सिंह ने। हाँ, विवेका तो मर गया, उसका उन्हीं के लोग 2 ठोकर गिरफ्तार हुए, उन्हीं के अनंत विवेका के। अब उनका मेल मिलाप हो गया। हम जब इसलिए गए कि एक पार्टी के कैंडिडेट, मैंने सीधा कल कुछ दिन कहा था ना, ये धानुक कई कैंडिडेट पर लगातार हमले हो रहे थे। सूरज भान की पत्नी पर गोली चली, बगल में लल्लू पर गोली चली, अनिल पर गोली चली, टेकारी में। ये कट्टा से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है बिहार? 35 सालों से 2 ही पार्टियों का राज है यहाँ पर, एक और लालू प्रसाद यादव थे, दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार की ऐसी दुर्दशा है। यही दुर्भाग्य है। इसलिए हमारे जैसे लोगों को अब राजनीति करने का, मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है जनता। जनता अपने बारे में, अपने बिहार के बारे में नहीं सोचता, अपनी लाइफ के बारे में। एक अच्छा मॉल नहीं चाहिए, एक अच्छा सड़क नहीं चाहिए, अच्छी हवा नहीं चाहिए, अच्छा पानी नहीं चाहिए। हाँ। जाति तो लिंगायत और लिंगायत बेंगलोर में भी है। हाँ। जाति मराठा और गैर मराठी महाराष्ट्र में भी है। जाति पूरे देश में है। अब अगड़ा पिछड़ा तो मोकामा में भी हो रहा था ना, लेकिन आरजेडी की उम्मीदवार ही वहां पर नहीं, तो अब वहां पर अब ये हो गया कि भाई अगड़ा पिछड़ा नहीं, तो वोट पोलराइज हो जाएगा, फिर ये कैसे जीतेंगी चुनाव? भैया मैडम एक बात याद रखिए, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, राजनीति नहीं थी। उन्होंने कितने भूमिहार समाज के लोगों को मारा है आप नहीं जानते। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था। तो वो तो हो गए अनंत सिंह। आपके जो सूरज भान जी हैं, मेरी बात तो सुनिए। वो कौन है? वो भी तो बाहुबली है ना। मेरी बात तो सुनिए, कभी इधर कभी उधर। पिंटूस की हत्या हुई, फांसी होता, फिर सारे यादवों ने इनको इस पार्टी में लाया और सारे यादवों ने फिर एमएलए बना दिया उस पार्टी से। इनकी पत्नी आरजेडी से तो बनी थी। ठीक है। सूरज भान जी कुछ दिन पहले कहीं और थे, कुछ दिन पहले कहीं और थे। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। हाँ। ठीक है। धूमल सिंह कौन है? पप्पू पांडे कौन है? गिनाते चल रहा हूं। हुलास पांडे कौन है? अब सुनील पांडे का बेटा चुनाव लड़ रहा है। राजू सिंह कौन है? मैं एक तरफ से एक नाम यहीं पर। पप्पू यादव ने अगड़ी जातियों के सारे बाहुबलियों के नाम रट्टा मार के रखे हुए हैं और कह रहे हैं उधर वाले हैं, देख लीजिए ये पांडे, ये सिंह, ये ऐसे बाहुबली हैं। क्या कर रहा हूँ? हाँ, जनता को बताएंगे जातिवादी, खुद जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। बात बताइए चित्रा जी, मैं ऊंची जात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जितने बाहुबलियों के नाम आपने गिनाए हैं, बात तो सुनिए, सारे नाम तो वैसे ही गिनाए आपने। मैंने अरुण यादव की बात कही, हमने मातो की बात कही, अभी जो बारसलीगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने उनकी भी चर्चा की। मैं तो सबकी चर्चा कर रहा हूँ। मुन्ना शुक्ला जी की बेटी लड़ रही है आरजेडी से। अब तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी चुनावी मैदान में बात तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, तो दोनों तरफ है ना, एक तरफ तो है नहीं, दोनों ही तरफ है। बाहुबलियों को टिकट दो, जीत का फॉर्मूला तैयार करो, जनता को डराओ, वोट हासिल करो। चित्रा जी, कांग्रेस में एक भी अपराधी नहीं। कांग्रेस में किसी के समधीन को, किसी के बेटे को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के चाचा को, किसी के भतीजे को एक टिकट नहीं मिला। अरे गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, आरजेडी तो आपकी मजबूत, बड़ा भैया तो आपकी आरजेडी है ना। कौन कह दिया? बड़ा भैया आरजेडी है। कह दिया? क्यों नहीं है? ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, बड़ा भैया आरजेडी है। मैं नहीं मानता, वो एलायंस पार्टनर है और हमारे नेता ने उनको सीएम कैंडिडेट, अत्यंत पिछड़ी जाति को सीएम कैंडिडेट की घोषणा की है। एलायंस पार्टनर है
और हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट के अनुसार जीते हैं। जुड़वा भाई हैं। उनकी पार्टी अलग है, हाँ, कांग्रेस अलग है, वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से चलते हैं, कांग्रेस गांधी की आइडियोलॉजी से चलती है। गुल खाए गुलगुल्ले से परहेज कांग्रेस के नेचर में आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक कभी भी नफरत पैदा नहीं किया इस कंट्री में, कौन कभी भी पैदा कर जाति रहा का है जहर पैदा नहीं किया। कौन पैदा कर रहा है नफरत? कौन पैदा करता है? हाँ, हिंदुस्तान को बांटता कौन है? कौन बांटता है? 24 घंटा, हाँ, कभी मणिपुर, कभी मराठा, कहीं जब जहां जाओ वहां बांटो। अरे अब कांग्रेस की इतनी बात कर रहे हैं तो कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। सबसे बड़े बड़े हम खोल देंगे। दंगे बिहार में, सबसे बड़े बड़े दंगे कांग्रेस पार्टी के राज में हुए। बीजेपी वालों की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। एक बात बोलूं, उठाकर देख लीजिए एक कितने बात दंगे बोलूं, बिहार में हुए हैं। एक बात बोलूं, फिर अपना दामन कैसे बचाएंगे? मैं एक बात बोलूं, बोलिए बोलिए। बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हमें आप एक बात बताओ, हाँ, बीजेपी के रीजन में नेपाल हमारा दोस्त क्यों छूट गया? बीजेपी के रीजन में म्यांमार हमसे दूर क्यों हो गया? बीजेपी के रीजन में ताइवान, वियतनाम हमसे दूर क्यों हो गया? बीजेपी के रीजन में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार रूस हमें सपोर्ट नहीं किया और अमेरिका ने हमें आंख दिखाई। अभी अमेरिका के मुद्दे पर थोड़ी सर सुनिए ना मेरी बात। हाँ, और आप यदि मैंने आपसे कहा सबसे बड़े बड़े दंगे कब हुए कांग्रेस पार्टी के राज में? बीजेपी के आरोप है आप अमेरिका लेकर जा रहे हैं। दंगे की बात आता हूं, मैं वहां आता हूं। 2 सालों तक नंगा करके मणिपुर में बेटियों का बलात्कार, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 10,000 भीड़ के सामने पहली बार 2 समाज एक वर्ग को बलात्कार किया, फिर दूसरे वर्ग दूसरे समाज के बच्ची के बलात्कार, और हम 2 सालों तक मुख्य दर्शक बने रहे। हम खेलने दिए। हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। बिहार और दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, कांग्रेस ने कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी अपराधी और माफियाओं को तवज्जो नहीं दिया। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं वो बात कह रहा हूं कि जब हम अभी ना तो ऊंची जात ना तो पिछड़ी जात, मैं सिर्फ इतना कहता हूं आपको कि नेता और पार्टी किसी पैसे वाले धनपशु को अब टिकट क्षेत्रीय पार्टी कितने में देती है? 12 करोड़। अरे फिर तो आप 10 आरजेडी पर ही निशाना साध रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा फिर आप आरजेडी पे कि क्षेत्रीय पार्टी कितने पर पैसा नहीं है क्या? हाँ, बीजेपी नहीं है क्या? बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी कहाँ है? और पार्टी बीजेपी है ना। हाँ, अभी जो टिकट दिया, नहीं, मैं आपको फिर से लेकर आना चाहूंगी। जरा ये कांग्रेस की बताइए। आप कह रहे हैं कि नहीं बड़ा भैया नहीं है, आरजेडी बड़ा भैया नहीं है। आप तो आंख दिखा रहे हैं आरजेडी के नेताओं को। चित्रा जी, थोड़ी सीटें क्या कम मिल गई एजेंडा कांग्रेस पार्टी के नेता को? हाँ, पिछली बार के मुकाबले 70 के मुकाबले इस बार सीटें कम मिल गई, तो अब आरजेडी को निशाना। बहुत आंख मिचोली का खेल मोदी जी के साथ चलता है आप लोग का। हाँ, एक बात बोलूं, आंख मिचौले का खेल तो आपके साथ भी चल रहा है ना। हाँ, मेरा आपका चलता है। आरोप लगाना है तो कुछ भी लगा दीजिए, वो तो चलेगा। हाँ, हम दोनों की जोड़ी एक है, टीआरपी हम दोनों की एक है, हम दोनों अच्छे जोड़ीदार हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि आप बात करते हैं बाहुबली की, मैं इस बात से, आपके बात से बिल्कुल कंप्लीट सहमत हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जब तक ये हिंदू मुसलमान और जाति की जहर हम राजनीति का हिस्सा बना के रखेंगे, हम किसी भी देश और किसी भी आने वाले अपने बच्चों की भविष्य की लाइफ की को अच्छा नहीं बना सकते। अरे तो ऐसा हो नहीं सकता ना। चाहे धर्म की पॉलिटिक्स हो या जाति की पॉलिटिक्स हो, नेताओं के भीतर दोनों ही इतने उनके डीएनए में घुसे हुए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी। एक बात बोलूं, बोलिए। नेता का डीएनए चुनाव जीतने के लिए क्या है मुझको नहीं पता। आप भी इतना बार जीते हैं, आप ही का जो डीएनए है, बाकी नेताओं का डीएनए। एक बात बोलूं,
इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात नहीं। भगवान के बाप की भी औकात नहीं थी। कौन से भगवान के बाप? जो जिसको आप लोग झूठों का एक डेस्टिनी है, उसको अलग भगवान है। डेस्टिनी अलग है। हाँ, क्रिएट किया हुआ। शंकर जी को नहीं मानते हैं आप? नहीं, ये जो धरती पर आप लोग भगवान पैदा थोड़े दिन पहले अपनी फजीहत करवाए थे रुद्राक्ष वाले मामले में। अच्छा, एक बात बोलूं? हाँ, ये रूबिया से मोहब्बत आपको हमको भी है। आपकी मोहब्बत से थोड़ा बाहर निकलते हुए सुनिए ना, मेरी बात आप मत करिए। मैंने आपको पहले कहा गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। मंदिर नहीं जाते हैं आप? मैं सब जगह जाता हूँ। हाँ। मानो तो देव ना तो पत्थर। खुद तो आपने यदुवंशियों का वंशज बताते हैं, भगवान कृष्ण का, और फिर कहेंगे मैं भगवान को मानता नहीं हूं। हमको कब सुन लिया? आपसे मैं एक बात आपसे आप कृष्ण के वंशज है नहीं है? आप सुनिए ना, कृष्ण के वंशज है नहीं ये है? जो आप कुकुर मुत्ते के तरह झूठ फूस का भगवान पैदा कर दियो, भगवान है, डेस्टिनी है। हाँ, किसी ने क्रिएट किया है। आप शंकर जी को एक गॉड है, शंकर है। वो कुकुर मुत्ता हो गए? नहीं, शंकर है। शंकर भगवान है। सुनिए ना, सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े आराध्य हैं। मैं तो कह रहा हूँ शंकर है। 12 ज्योतिर्लिंग इस देश में, करोड़ों लोग जाते हैं वहां पर उनकी आराधना करने के लिए। आप भगवान कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जिसको कह रहा हूँ उसकी बात सुनिए। अरे मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। नहीं तो धर्म के बारे में, शिव के बारे में नहीं बोला। धर्म के बारे में नहीं सुन सकती मैं। बताइए, किसी भी टिप्पणी एकदम नहीं बताइए। नहीं, सनातन धर्म के बारे में नहीं बोला, टिप्पणी नहीं सुनूंगी। नहीं, मैं भी नहीं सुनूंगा आपकी बात। चलिए, भगवान जैसे निकलते हैं आप, मैं भी नहीं सुनूंगा। हाँ, आप सनातन धर्म पर मैं टिप्पणी नहीं सुनूंगी। भगवान शिव को लेकर एक भी टिप्पणी मैं शिव के बारे में चर्चा ही नहीं किया। तो कुकुर मुत्ता किसको बता रहे हैं? मैंने कहा जिस सांप को आप दूध पिलाते हो, वो भगवान नहीं है। नहीं है। नाग पंचमी का त्योहार नहीं है, करोड़ों सालों से चला आ रहा है। वध किया था कृष्ण ने। हाँ, नहीं है वो भगवान। और कृष्ण जी भगवान है कि नहीं है? मैं कृष्ण को एक बहुत बड़ा कर्म योगी, हाँ, और एक बहुत बड़ा, हाँ, ऐसा प्रचंड, जब शिव के बाद इस दुनिया में सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम एक डेस्टिनी जब हम आए, होमोसेपियन और सेपियन के बाद, इतना अध्यात्म जानकारी ही नहीं है। छोड़िए, सारे 12 अध्यात्म की मैं क्या चर्चा करूं? आपको जीरो जानकारी है। आप हमको ज्ञान मत दीजिए। ज्ञान नहीं दे। 13,500 वर्ष बाद पहले शिव आए। हाँ, इस धरातल पर। हम आए 1,25,000 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में। हाँ, हमें आज नेचर ही लाया। चलिए, भगवान शिव को चुनाव नहीं लड़ना है, मैं वापस लेकर आती हूँ। आप कह रहे हैं भगवान के बाप की भी औकात नहीं, आप हमको सनातन मत बताइए। लालू यादव आप हमको क्यों बताए? दिया था। आप हमको क्यों कहे? हाँ, तो ना आप बोलिएगा इंडिपेंडेंट, ज्ञान दीजिए ना। मैं आप बोलिएगा इंडिपेंडेंट। मामला खत्म। आप नेता वाली मामला खत्म, मामला खत्म। नहीं, आप नेता वाली बात मत कीजिए। नेता अगर ज्यादा नेतागिरी करेंगे, नेता ज्यादा नेतागिरी करेंगे तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपको भी मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। लौट कर आते हैं पप्पू यादव जी, एक बार फिर से पूर्णिया में बाकी मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि कट्टा दिखाकर कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली है आरजेडी ने। क्या ये सच बात है? अच्छा, एक बात बोलूं, नरेंद्र मोदी जी एक बहुरूप इंसान है। हाँ, जब बंगाल जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का टोपी पहन लेते हैं। जब पंजाब जाते हैं तो वो सिख का टोपी पहन लेते हैं। जब वो क्या कहते हैं, उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ पंडा बन जाते हैं। जब बिहारी आते हैं तो यदुवंश बन जाते हैं, द्वारकाधीश बन जाते हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं मेरी माँ इसी पूरब के गली में रही थी, मुझे याद है। यहाँ वो जहाँ जाते हैं, कहाँ बोले थे कि दिल्ली में मेरी माँ इस गली में रहती यार, अब उनकी माँ तो गुजरात से दिल्ली पहली बार तब आई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। आप पहले उनका स्पीच सुनिए कि उनकी माँ दिल्ली में गली में कश्मीर गए तो बोला मुझे याद है, कश्मीर से मेरा लगाव है। हाँ, उसको भारत के किसी हिस्से से लगाव नहीं। ठीक है। बोला हम कान में पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन पर कान में खड़े होकर खुसुर फुसुर करें आप नरेंद्र मोदी अच्छा, सुनिए ना, और फिर उनको बोले कि वो बहुरूपिया हैं। ठहाके लगा रहे थे मंच पर, आप खड़े होकर बोले कि मोदी बहुरूपिया हैं। हाँ, मेरे यहाँ आप आए तो आपका प्रोफेशन है आप अरे तो कान में आकर थोड़े ना खुसुर फुसुर बतियाइएगा, अपनी कुर्सी पर बैठ के बातें कीजिए। पहुंच गए थे मोदी के पास बातें करने के लिए। उन्होंने पीछे मुड़ के खुद देखा। हाँ, हम इतने खूबसूरत है, उनको देखना पड़ा। हम आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से। हम उसने देखा, हमने नहीं देखा। जब देखा तो हमने
मिथिला कोशी और अंगिका का संस्कार है हाँ। कि हम उठ करके उनका सत्कार किए। अरे कान में पहुंच गए थे बातें करने के अरे लिए। कान में पहुंच गए थे, आपसे भी तो कान में कुछ बात हम कहते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? क्या बोले थे आप प्रधानमंत्री जी से? इलू इलू कि 24 में हमने हरा दिया था आरजेडी को, देखिए प्रॉब्लम है। कितने ताकतवर हैं हम। नहीं, फिर वही बात। हाँ। हमने कहा सीमांचल मोहब्बत पैदा करती है, आप डाइवर्ट कर देते हैं। हमने कहा जो लोग जाके दारू चढ़ाते हैं भगवान को, जो लोग तेल चढ़ाते हैं, हम उसकी कल्पना आपसे कर रहे थे। आप शिव की बात तो चर्चा हुई नहीं, तो आप शिव की बात ले आए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं शिव भक्त हूं। अब देखिए, मुझे अच्छा नहीं है, मैं शिव भक्त हूं। आप शिव भक्त हैं जी। अभी 10 मिनट पहले तक तो आप भगवान शिव के बारे में पता नहीं शिव क्या के क्या बारे बोल में रहे तो थे। चर्चा मैंने नहीं किया। तो अभी अचानक से मैंने कैसे आपको कहा भगवान शिव 13,000 का वर्ष लग रहा है पहले। तुरंत तत्काल आपके ऊपर। मैंने आपको कहा 13,000 वर्ष पहले हाँ। शिव इस धरती पर आए जीवन में, मानवीय जीवन में, और वहीं से मानव जीवन की परंपरा शुरुआत हुई। ठीक है, भगवान शिव जी को छोड़ देते हैं और अब कृष्ण शिव जी ने आपकी बुद्धि बदल दी। देखिए बैठे बैठे इंटरव्यू में बुद्ध भी आए, हाँ, राम भी आए, हाँ। कबीर भी आए, नानक भी आए, शिव जी को छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, फिर मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग गलत तरीके से कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर को भगवान मानते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। अभी आप शिव भक्त हैं ना? लेकिन शिव भक्त हूं, शिव भक्त वसुधैव हैं। कुटुंब। देखिए अभी तुरंत सर्वधर्म समभाव। भगवान शिव ने आपका सुनिए ना, माइंड फिर बिल्कुल वही चेंज बात। कर दिया। सार्वभौमिकता। थोड़ी देर पहले शिव जी को पता नहीं क्या मेरी क्या बात बोल रहे फिर- थे। भगवान शिव ने फिर कहा मैं कि भाई कह रहा इनकी हूं। बुद्धि बदलते हैं, फिर शिव मैं कह भक्त रहा बताते हैं बदल हूं, मैं गए। परजीवी नहीं हूं। ठीक है। मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह 10 कमरा हाँ। लगा करके, अरे देश के प्रधानमंत्री सुनिए हैं वो, ना, 10 कमरे में भी देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। सुनिए ना, दुनिया की चौथी सुनिए बड़ी ना, अर्थव्यवस्था कभी है हम। ऐसा मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया कभी हाँ। जीवन में। आपने बताया कभी कि नहीं किया 62 10 साल कमरों में। का आपका मकान है, कभी 10 और साल में मोदी नहीं जी किया। 10 कमरों के घर 10 में भी साल ना में रहे। नहीं किया। आपने कहा ना 62 कमरों का मकान है, क्या? तो प्रधानमंत्री देश का नहीं रहेगा बड़े घर में। मैंने आपको क्या कहा? आजकल सुनते लगता है कि आपको कहीं डॉक्टर से मैंने कहा, आप गए थे मेरे घर, हाँ, वहाँ 28 रूम में गरीब लोग रहते हैं, हाँ, आपने खुद देखा। हाँ। मैंने ये बात कही, क्यों डाइवर्ट होते रहते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।